बद्रीनाथ धाम के माणा में ग्लेशियर टूट गया है। बलरामपुर में अश्लील गाने पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। आपको बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह ने सीएम पुष्कर सिंह धामी से बात की है। कंट्रोल रूम से सीएम धामी हालात पर लगातार नजर बनाए हुए। रेस्क्यू ऑपरेशन में सेना के 170 जवान जुटे हैं। आईटीबीपी और बीआरओ की टीम भी रेस्क्यू में जुटी है और अब तक 16 मजदूरों को बचाया जा चुका है। वहीं 41 मजदूरों के अभी भी फंसे होने की खबर है। बताया जा रहा है कि करीब 57 मजदूर सड़क निर्माण कार्य में लगे हुए थे और अभी सिर्फ 16 मजदूर को ही बचाया जा सका है। 41 मजदूर अब भी फंसे हुए हैं जिनके लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। और ये 3 तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। बद्रीनाथ में एवलांच और 57 मजदूर फंस गए थे। सेना का रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ और 16 मजदूरों को बचाया गया। और अब लगातार सरकार के स्तर पर मॉनिटरिंग चल रही है। सीएम धामी भी पल पल की जानकारी ले रहे हैं। दरअसल ये बर्फीला तूफान और 57 मजदूर फंसे हुए हैं। जितना ये रेस्क्यू ऑपरेशन लंबा खिंचेगा उतना मजदूरों की कैजुअलिटी की संख्या बढ़ने की आशंकाएं बनी हुई हैं और इसीलिए कोशिश है कि जल्द से जल्द रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा कर लिया जाए ताकि ज्यादा से ज्यादा जानों की हिफाजत की जा सके। बिल्कुल। और चमोली में एवलांच की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। 6 तस्वीरें देखिए। एवलांच कहां हुआ उसको भी समझिए। 16 मजदूर निकाले गए हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद कई टीमें अब भी लगी हुई हैं और 41 मजदूर फंसे हैं जिनको निकालने का सिलसिला जारी है। रेस्क्यू में जवान जुटे हुए हैं, कई टीमें लगी हुई हैं और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी नजर बनाए हुए हैं, निगरानी कर रहे हैं, समय समय पर अपडेट ले रहे हैं। तो कोशिशें यही हैं सबसे पहले कि जल्दी से जल्दी रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा किया जाए और इसीलिए न केवल बीआरओ और सेना सभी 3 जो टीमें हैं वो ज्वाइंट ऑपरेशन चला रही है। माणा और माणा पास के बीच में एक अवलांच की सूचना प्राप्त हुई है जहां बीआरओ एजेंसी के अराउंड 57 लेबर्स काम करते हैं बर्फ़ हटाने का, वो कैंप्ड थे वहां पे। और हमारी जो टीम्स हैं वो मोबिलाइज हो गई हैं। आर्मी, आईटीबीपी, एसडीआरएफ और एडमिनिस्ट्रेशन की टीम। एक्टिव रेनफॉल है हमारे डिस्ट्रिक्ट में और हायर डिस्ट्रिक्ट में एक्टिव स्नोफॉल है, तो इसलिए हम हेली सर्विसेज अभी यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं और मूवमेंट में भी डिफ़िकल्टी हो रही है। और वहाँ कोई सैटेलाइट फ़ोन और अन्य ऐसे कोई उपकरण उपलब्ध नहीं होने के कारण स्पष्ट कम्युनिकेशन यहाँ पर कर ली गई है। एम्बुलेंस से लेकर आईटीबीपी की मदद ली जा रही है, अन्य संस्थाओं की मदद ली जा रही है। आपदा प्रबंधन विभाग हमारा पूरी तरह से सक्रिय, जिला प्रशासन और हम लोग स्वयं सभी लोग लगातार संपर्क में हैं और हमारा प्रयास है कि सभी को सुरक्षित जल्दी से जल्दी बाहर निकाला जाए। और देश के पहाड़ी राज्यों में बारिश और बर्फबारी का भीषण प्रहार हुआ है। सबसे पहले आपको हिमाचल प्रदेश के कुल्लू की हैरान कर देने वाली तस्वीरें दिखाते हैं। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में भारी बारिश से भूतनाथ नाले में कई गाड़ियां बह गईं, जिसका एक वीडियो भी सामने आ गया है। वीडियो में कई गाड़ियां मलबे में दबी हुई नजर आई हैं। जानकारी के मुताबिक कुल्लू में 2 दिन से लगातार बारिश जारी है। यही नहीं, मौसम विभाग ने बारिश का ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया है। तो ये 2 तस्वीर आप देखिए। इस वक्त भीषण बारिश की वजह से और बादल फटने की वजह से कुल्लू में क्या हालात है। मुसीबत भारी है और कई सारी गाड़ियां हैं जो दब गई हैं और अब उन गाड़ियों को किसी तरह बाहर निकालने का प्रयास जारी है। बादल फटने की वजह से बहुत ज्यादा आफत की स्थिति कुल्लू में बनी हुई है। हालांकि ये धीरे धीरे साफ होगा कि क्या कैजुअलिटी भी हुई है, क्या लोगों की जान भी गई है। जो जिस स्तर पर यह तबाही नजर आ रही है, सैकड़ों गाड़ियां मलबे में न केवल दब चुकी हैं बल्कि संभव की बहुत सारे घरों को भी इससे नुकसान हुआ हो। तो ये देखिए आप, सड़कों के बीच मलबा पानी बहता हुआ नजर आ रहा है। गाड़ियां भी इस मलबे के साथ बहती हुई नजर आ रही हैं, पूरी तरह से मलबे में दब गई हैं और अब कोशिश जारी है जल्द से जल्द रास्ते खाली कराए जाए। पहाड़ों पर इन दिनों जमकर बर्फबारी हो रही है। जम्मू कश्मीर से लेकर हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड तक हो रही बर्फबारी की वजह से मौसम का मिजाज बदल गया है और इसका असर मैदानी इलाकों तक देखा जा रहा है। पहाड़ों पर पर्यटक बर्फबारी का लुत्फ भी उठा रहे हैं तो स्थानीय लोगों के लिए मुश्किल भी खड़ी हो गई है।
इसके साथ ही मैदानी इलाकों में भी तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। जम्मू कश्मीर में बर्फबारी की वजह से किश्तवाड़, थाथरी और डोडा के रास्ते बंद हो गए हैं, जबकि हिमाचल प्रदेश में कई जगह स्कूल बंद किए गए हैं। तो ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं हिमाचल, मनाली, चमोली, यमुनोत्री, गंगोत्री, शोपियां, जम्मू कश्मीर की ये 3 तस्वीर आप देख रहे हैं। जहां जहां पर देखिए बर्फबारी हो रही है, वहां किस तरीके से लोग परेशान हो रहे हैं। और अब 1984 के वो शख्स जो कोई नहीं भूल सकता, उन जख्मों को हरा करने वाला जहरीला कचरा अब जल रहा है। धार के पीथमपुर में भोपाल गैस रिसाव के बाद का जहरीला कचरा अब निपटान की तरफ है। 3 चरण में इस जहरीले कचरे को जलाया जाएगा, जिसको लेकर प्रशासन और सरकार पूरी तरह से मुस्तैद है। उधर प्रदेश में इस पर सियासत भी गर्मा गई है। कांग्रेस ने प्रदेश सरकार पर हमला बोला है, तो वहीं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला। ये तस्वीर कुछ दिन पहले की है, जब भोपाल से धार के पीतमपुर जहरीला कचरा पहुंचा था। अब इस जहर का निपटान शुरू हो गया है। पीतमपुर की राम की फैक्ट्री में इसे जलाया जा रहा है। करीब 358 मीट्रिक टन कचरा जलाया जाएगा। इसे जलाने के लिए चूना, एक्टिवेटेड कार्बन और सल्फर का इस्तेमाल किया जा रहा है। कचरा जलाने के लिए 1200 डिग्री तापमान पैदा होगा। कचरे में 60% संक्रमित मिट्टी होने का दावा है। ये कचरा जो है पहले ट्रायल में 10 टन जलाया जाएगा और जो ये शुरू हो चुका है और अभी इस समय मौजूद है रामपी प्लांट के सामने, जहां आप देख सकते हैं कि कितनी चाक चौबंद की गई है। हमारी पुलिस बल जो है यहाँ पर तैनात किया गया है। 24 सालों का से अधिक जवान जो है यहाँ पर जो है तैनात किए गए हैं। रामपी प्लांट के आसपास सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद की गई है। जहरीला कचरा जलाने पर सियासत भी गर्मा गई है। कांग्रेस का आरोप है कि सरकार जनता को वोट के बदले कैंसर दे रही है। वहीं सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा, कांग्रेस भ्रम फैलाने का काम कर रही है। आप किसी एजेंसी को भेज के वहां के जल स्तर को रामकी के आसपास 10 किलोमीटर के मानकों में चेक कर लें। अगर नहीं निकला तो मैं सार्वजनिक माफी मांगूंगा, और अगर निकला तो फिर सरकार ने मैसेज दिया है कि हमें आप वोट देते हो, हम आपको जहर देते हैं, कैंसर देते हैं। अपने स्वार्थों के लिए, व्यक्तिगत स्वार्थों के लिए सरकार, उसके मंत्री, उसके मुख्यमंत्री, उसके नुमाइंदे उस जमीन पर किसी न किसी प्रकार का लाभ लेने के लिए कचरा पहुंचा दिया। कोर्ट ने नहीं कहा कि कचरा जलाओ, कोर्ट ने कहा ये सरकार के विवेक पे है। डिसाइड किया है और ये उन कांग्रेस का ही कचरा था। भूल गए वो कि कांग्रेस ने मौत बांटी थी भोपाल में। 10 लाख से ज्यादा लोग यूनियन कार्बाइड में अगर मारे गए तो कांग्रेस के तत्कालीन प्रशासन की लापरवाही थी। वो एक तरफ भोपाल को मरने के लिए छोड़ गए और दूसरी तरफ डराने का काम कर रहे हैं। माफी मांगना चाहिए, शर्म आना चाहिए। चलिए अब आपको ये भी बताते हैं, आखिर यूनियन कार्बाइड कचरा क्या है और कैसे आया। 2 दिसंबर 1984 को राजधानी भोपाल में यूनियन कार्बाइड प्लांट में गैस रिसाव हुआ था। साल 2003 तक इससे 10,000 लोगों की मौत का दावा है। वहीं अगस्त 2004 तक मध्य प्रदेश में हाई कोर्ट में कचरा जलाने की याचिका लगाई गई। उसके बाद 1 जनवरी 2025 को जहरीला कचरा जलाने के लिए पीतमपुर लाया गया। कुल मिलाकर 1984 का जहर 2025 में जल रहा है। हालांकि धार में लोगों ने इसका विरोध किया था, लेकिन प्रशासन के समझाने के बाद अब विरोध जैसी स्थिति नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और अब खबर भोपाल से, जहां रेवड़ी कल्चर पर आरोप और प्रत्यारोप के बीच केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि लगातार चुनाव होने से सरकार लॉन्ग टर्म फैसला नहीं ले पाती है। कई बार वोट बढ़ाने के लिए फैसले लेने पड़ते हैं जो समाज के लिए ठीक नहीं होते। साथ ही उन्होंने कहा है कि कई बार सरकार वोट बैंक की वजह से कठिन फैसले नहीं ले पाती।
कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने निशाना साधते हुए कहा, बीजेपी के नेता ने वोट का लालच स्वीकार किया, कभी कभी जुबान पर सरस्वती बैठ जाती है। शिवराज सिंह चौहान को माफी मांगनी चाहिए, ये कह रहे हैं जीतू पटवारी। लेकिन चुनाव के डर में फिर वैसे फैसले नहीं होते कि अगर वोट बिगड़ गया तो नुकसान हो गया तो वोट बचाओ मत करो, बाहर न जाओ। कई फैसले प्रभावित होते हैं जो बच्चों की भविष्य को बेहतर बना सकते हैं, जो प्रदेशों का विकास कर सकते हैं, जो देश को आगे बढ़ा सकते हैं। वोट के डर में फैसले प्रभावित होते हैं। अच्छा, बड़े फैसले प्रभावित होते ही है, कई बार वोट दिलाऊ फैसले करने पड़ते हैं। कैसे वोट मिलेगा? ये भी दे दो, ये भी दे दो, ये भी दे दो, ये भी दे दो। स्वीकार कर लिया कि मैंने जो किसानों से वादे किए थे, अभी 2700 के गेहूं के, 3100 के धान के, 3000 बहनों के, और वोट ले लिए, सिर्फ मैंने वोट के लिए किया था। और उमा भारती के पंडित जवाहरलाल नेहरू की उद्योग नीति की सराहना करने के बाद प्रदेश की राजनीति गरमाई हुई। कांग्रेस ने कहा कि पूरा देश गांधी नेहरू की नीति और आदर्शों को मानता है और अब बीजेपी की नेता उमा भारती भी गांधी नेहरू की नीतियों की मुरीद हो गई हैं। वहीं बीजेपी ने कहा कि सरकार के प्रयासों के चलते प्रदेश में निवेश आया है और बीजेपी के वरिष्ठ नेता अगर कोई सुझाव देंगे तो उन पर विचार किया जाएगा। आपको बता दें कि उमा भारती ने मध्य प्रदेश में उद्योगों के विकास पर सलाह देते हुए कहा था कि देश में विकास के 2 मॉडल रहे हैं। पहला पंडित जवाहरलाल नेहरू का, जो उद्योगों के विकास पर केंद्रित था, और दूसरा मॉडल था महात्मा गांधी का, जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था और स्वावलंबन पर आधारित था। एक नेहरू का विकास का मॉडल था, वो था उद्योगों का विकास, और एक गांधी के विकास का मॉडल था, वो था पंचज का विकास। तो अब हमें आर्थिक इस दौर में गांधी जी और नेहरू जी के सोच का जो मेल है, जो मोदी जी में दिखाई देता है, वो मोहन में भी आ जावे, उनकी सरकार में आ जावे, और जो MOU हुए हैं वो जमीन पकड़ जावे। नेहरू गांधी जी के लिए पूरे देश में सम्मान है, वही सम्मान की बात उमा भारती जी ने करी है। और लगातार जो कटाक्ष भारतीय जनता पार्टी और RSS के लोग नेहरू जी पर करते हैं, ये उन्हीं की पार्टी की नेत्री ने जवाब दिया है कि नेहरू गांधी जी के विचारों से ही ये देश चलेगा। मध्य प्रदेश में 30 लाख करोड़ का निवेश और 21 लाख से ज्यादा रोजगार सृजन होने की दिशा में कदम आगे बढ़े हैं। ये मध्य प्रदेश के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है और इस दिशा में सरकार लगातार इन निवेश को पर उतारने के लिए भी कदम उठा रही है। ऐसे में बड़े नेताओं और अन्य जो भी सुझाव आते हैं उन पर भी सरकार विचार करती है। और अब बात प्रदेश के किसानों की। मध्य प्रदेश में किसानों के लिए जरूरी और बड़ी खबर है। प्रदेश में गेहूं की खरीदी MSP यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य पर शुरू होने वाली है। बताया यह जा रहा है कि 1 मार्च से यानी कि कल से ही MSP पर गेहूं खरीदी शुरू होगी। सबसे पहले इंदौर, उज्जैन, भोपाल और नर्मदापुरम संभाग में खरीदी होगी। यहां 1 मार्च से 18 अप्रैल तक गेहूं खरीदी चलेगी, जबकि बाकी संभागों में 17 मार्च से 5 मई तक MSP पर गेहूं खरीदी होगी। पिछले साल के मुकाबले सरकार ने इस साल 150 रुपए MSP बढ़ाई है। सरकार इस बार 2425 रुपए प्रति क्विंटल MSP निर्धारित की है। और अभी तक 2,91,000 से अधिक किसानों ने गेहूं उपार्जन के लिए रजिस्ट्रेशन करा लिया है। इस बार 80 लाख मीट्रिक टन गेहूं के पैदावार होने का अनुमान है। वहीं सरकार की तरफ से लापरवाही पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। और अब खबर रीवा से है, जहां जिला पंचायत अध्यक्ष नीता कोल का एक वीडियो सामने आया, जिसमें वो जिला पंचायत CEO पर बात नहीं सुनने का आरोप लगा रही हैं। साथ ही कह रही हैं कि ये जो आरक्षण है वो किसी काम का नहीं है, इसे खत्म कर देना चाहिए। वह अपने ऑफिस में ही अनशन पर बैठने की बात भी वो कहती हुई नजर आ रही हैं। अब जब सीओ दे नहीं रहा, प्रशासन इतना मजबूत है, तो भाई काहे के लिए आरक्षण? क्या है आरक्षण का लाभ? खत्म करो आरक्षण को। आरक्षण का है तो ठीक है, आरक्षण के लाभ मिला पे आज निर्वाचित हैं, जनप्रतिनिधि हैं वो। निर्वाचित से क्या मतलब है? मैं सीओ का आर्डर न करूँगी, सीओ आपको वो सचिव दे। अब जब और अब बात मैहर की, जहां से मानवता को शर्मसार कर देने वाली तस्वीर सामने आई है। यहां एक एम्बुलेंस ड्राइवर ने मानवता को शर्मसार कर दिया। अमरपाटन
सिविल अस्पताल में भर्ती होने पहुंची प्रसूता के परिजनों को ही एम्बुलेंस साफ करने को मजबूर कर दिया गया। घटना पाटन ब्लॉक के पगरा गांव की है, जहां एक गर्भवती महिला को एम्बुलेंस से अस्पताल ले जाया जा रहा था, लेकिन रास्ते में ही डिलीवरी हो गई। अस्पताल पहुंचने पर मां और नवजात को भर्ती किया गया। इसके बाद एम्बुलेंस ड्राइवर ने प्रसूता के परिजनों से वाहन की सफाई करवाई और ये तस्वीर आप देखिए, ये जो प्रसूता है उसके परिजन है जो साफ करते हुए एम्बुलेंस को नजर आ रहे हैं। और अब बात छिंदवाड़ा की, जहां बर्ड फ्लू की दहशत है। देश में पहली बार पालतू बिल्लियों में बर्ड फ्लू का वायरस मिला है। बताया यह जा रहा है कि यह वायरस चिकन के जरिए मुर्गियों में पहुंचा था। जिन दुकानों से लाकर पालतू बिल्लियों को चिकन खिलाया जा रहा था, जांच में वहां की मुर्गियों में बर्ड फ्लू वायरस मिला है। और वायरस से अब तक जिले में 622 बिल्लियों की मौत हो चुकी है। वहीं पालतू बिल्लियों में बर्ड फ्लू मिलने को लेकर प्रशासन अलर्ट हो गया है। तो जो भी अपने घर में बिल्ली रखे हैं उनके लिए खबर बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर आप चिकन खिला रहे हैं उस बिल्ली को तो कहीं इस तरह की बीमारी ना फैले, इसका विशेष ध्यान रखें। पहली बार पालतू बिल्लियों में मिली है ये बीमारी और चिकन के जरिए बर्ड फ्लू वायरस जो है वो फैल रहा है। और अब खबर सिवनी से है, जहां छपारा में प्रशासन की बड़ी लापरवाही सामने आई है। जहां 25 फरवरी को मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत हुए विवाह में बने खाने को जमीन पर फेंक दिया गया और दूषित खाना खाने से 6 गायों की मौत हो गई। वहीं 6 से ज्यादा गाय बीमार पड़ गई हैं। हैरानी वाली बात तो यह है कि कुछ गौवंश अभी भी वहां पड़े दूषित खाने को खा रहे हैं। लेकिन अब तक प्रशासन की नींद नहीं टूटी है। नगर परिषद और ग्राम पंचायत एक दूसरे पर ठीकरा फोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो अभी भी यही सर, यहाँ पे क्या मुख्यमंत्री कन्यादान योजना में शादी हुई, यहाँ पे खाना फेंक के चले गए इन लोग और गड़ाई नहीं उन्हें। यहाँ पे पूरे जानवर मर रहे हैं। मेरे भी 2 जानवर खत्म हो गए और पता नहीं ये बीमार पड़े हुए हैं यहाँ पे। कुछ दिनों पहले कोई प्रोग्राम हुआ था, उसमें जो खाना बच गया था उसको बाहर फेंक दिया गया था वैसे ही, तो जानवरों ने उसका भक्षण कर लिया है और उसमें से 2 जानवर की मृत्यु हो गई है और 2 जानवर अभी बहुत गंभीर अवस्था में है। उनका उपचार हमारे द्वारा किया गया है और कुल 14 जानवर ऐसे हैं जो अभी तो ठीक है, लेकिन उनको फिर भी उपचार की आवश्यकता है। कार्यक्रम के पहले और कार्यक्रम के बाद साफ सफाई, पानी, शौचालय, ये समस्त जवाबदारी नगर पंचायत छपारा को दी गई थी। तो मुझे ज्ञात हुआ है कि कुछ अवशेष भोजन के खाने से ऐसा जानकारी लगी है, कुछ गाय की मृत्यु हुई है, कुछ गाय बीमार है। और बीजापुर से इस वक्त की बड़ी खबर है। एनआईए का टेरर फंडिंग मामले में बड़ा एक्शन हुआ है। एक बड़े नक्सली नेता को गिरफ्तार किया है एनआईए ने। मूलवासी बचाओ मंच का नेता गिरफ्तार हुआ है। रघु मीडियामी को गिरफ्तार किया गया है। बीजापुर से बड़ी खबर, एनआईए का टेरर फंडिंग मामले में बड़ा एक्शन और एक बड़े नक्सली नेता को गिरफ्तार किया गया है। नक्सली जांच में लगातार एक्शन मोड में है एनआईए। रंजन दास संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। रंजन, क्या अपडेट? हेलो जी रंजन, आप तक आवाज आ रही है? जी आ रही। रंजन, क्या अपडेट इस मामले में? देखिए, एनआईए की ये कार्रवाई करती है जो एनआईए ने अपनी तरफ से प्रेस नोट भी जारी किया है। दरअसल ये रघु मीडियामी जिसकी बात हो रही है, मूलवासी बचाओ मंच का नेतृत्व करता रहा है, जिस पर छत्तीसगढ़ सरकार ने प्रतिबंध भी लगा रखा है। छत्तीसगढ़ पुलिस ने इससे पहले नवंबर 2023 में मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर चार्जशीट दाखिल की थी, जिसे फरवरी 2024 में एनआईए ने अपने हाथ में लिया था। पुलिस ने दोनों आरोपियों में से 6 लाख रुपए के नकद भी बरामद किए थे। कहीं न कहीं एक बड़ी कार्रवाई है एनआईए की। एनआईए लगातार बीजापुर, सुकमा, दंतेवाड़ा इलाके में दबिश दे रही है। ठीक है, शुक्रिया रंजन आपका इस पूरी जानकारी के लिए। और फिलहाल 5 की आज में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 18 के साथ।